ये मूवमेंट होगा। आतिक अहमद को यहाँ से लेकर जाया जाएगा और हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें हैं गुजरात अथॉरिटीज के, गुजरात पुलिसकर्मियों के और यूपी पुलिसकर्मियों के एज वेल, जो यहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा आतिक अहमद को। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं आतिक अहमद, बस अभी कुछ ही मिनटों में हम आपको दिखा पाएंगे फ्रेम के अंदर जो यहाँ पर आतिक अहमद को लेकर जाया जाएगा। और यूपी पुलिस की तरफ से, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सारे जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए आतिक अहमद को पूरी तरह से प्रयागराज पहुंचाया जाएगा, जिससे कि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन आतिक अहमद को लेकर वो हो पाए। और अभी आपको हम दिखा रहे हैं सारे जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। आतिक अहमद को लेकर जाया जा रहा है और सारे जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर तैनात है, सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर एकदम तैनात है। और जिस तरह से जो प्रोसीजर्स है, जो प्रिकॉशंस है, सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो जरूर किए गए हैं, जिससे कि आगे यूपी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन आतिक अहमद को लेकर जरूर कर सके। और हमने देखा है, बार बार देखा है हमने यहाँ पर कि कई सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, आतिक अहमद को मिलना चाहते हैं। और कई सारे जो फ्रीडम ऑफ कोर्स जो मिली गई थी आतिक अहमद ने, कई सारे जो केसेस उनके अगेंस्ट लेवल किए गए हैं, जो केसेस में वो उनको कन्विक्शन मिला गया है, तो ये सारी चीजें अब ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी सारे जो ये हैं प्रिकॉशंस लिए गए हैं। और उसी के साथ साथ आतिक अहमद को कल तक प्रयागराज पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लंबा सफर अब उनको तय करना है, पूरा 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा अहमदाबाद से प्रयागराज आतिक अहमद को पहुंचाना है। और उसको पूरी सुरक्षा के साथ में, पूरी सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि कई सारे जो बयानबाजी है, जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी की जा चुकी है आतिक अहमद को लेके। और उन्होंने ये भी, कई सारी जो बयानबाजी है वो ये भी है कि अगर किसी भी गाड़ी में अगर लेकर आना चाहते हैं आतिक अहमद को तो वो गाड़ी पलट भी सकती है। ये सारे बयानबाजी ऑफ कोर्स हमें देखने को मिली है। पर सुबह से जो हमने देखा है, जो सिक्योरिटी हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रिकॉशंस हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है देखने के लिए कि किस तरह से जो सिक्योरिटी लैप्सेस को प्रिवेंट करने के लिए ये सारे जो प्रिकॉशंस है वो जरूर लिए जा रहे हैं, जिससे कि जो गनमैन है उनको बिठाया जा रहा है, जैसे कि उनका फोन लिए जा रहे हैं। और सुबह से हमने देखा था कि थोड़ा बैक एंड फोर्थ जरूर हुआ था लीगल इश्यूज को लेके, क्योंकि उन्होंने जो जेल के एडीजे हैं उन्होंने ये भी कहा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बिना हम आपको नहीं दे सकते, यूपी कस्टडी में नहीं सौंप सकते और आपको यहाँ से प्रयागराज लेकर नहीं जाने दे सकते। पर उसी के बाद कई सारी जो बातचीत हुई, कई सारी जो टेक्निकल ग्लिचेस जो सॉर्ट आउट किए, उसी के बाद में अब आतिक अहमद को साबरमती जेल से लेकर जाया जा रहा है और साबरमती जेल से सीधा प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। और अभी जो है, जो सारे रूल्स जो हमें पता चल रहे हैं कि यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के जो कर्मचारी हैं उनको फॉलो करने हैं, कि कहीं पे भी रुकना नहीं है, सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने हैं, कोई भी बातचीत नहीं होगी आतिक अहमद के साथ में। और कोई भी जो गनमैन है जो उसी सिक्योर वैन में होगा, उसके पास में मोबाइल फोन्स नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जरूर हमें देखने को मिल रही है, हमें पता चल रही है। ये आतिक अहमद आप देख सकते हैं, देखिए सीधी साबरमती जेल से इस वक्त आप देख पा रहे हैं हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। अतीत की जो अगर हम बात करें तो देखिए 40-42 साल का, ये देखिए, ये पहली तस्वीर है इस वक्त आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक भारत के जरिए। अतीक अहमद को सफेद पग बांधे हुए सर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो अतीक अहमद। शायद ही कोई धारा बची होगी जो इस शख्स पर नहीं लगी होगी। और ये अतीक अहमद जो आज थर-थर कांप रहा है उत्तर प्रदेश के नाम से, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से, योगी आदित्यनाथ के नाम से, ये वही अतीक अहमद है जब इसके नाम से पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो थर-थर कांपती थी। चाहे संतरी हो, चाहे मंत्री हो, जो इसके आगे नतमस्तक रहते थे। तमाम जजेस की अगर बात करें तो वो दरअसल नतमस्तक रहते थे। कितने जज बदल जाया करते थे और कितनों को किस तरह से आप ये देखिए कि डर के मारे कोई भी उसका केस नहीं लेना चाहता था। 40 से 42 साल का अगर अपराध के रिकॉर्ड की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इतना तो रहा ही है। कोई धारा शायद ही ऐसी होगी जो ना लगी
हो इस शख्स पर जिसको आपने यहां पर देखा। पहली तस्वीरें जो कैद हुई रिपब्लिक भारत के जरिए आपने देखा, सर पर वही सफेद पगड़ी बांधे हुए, जिस तरह से अभी तस्वीरें जो हम उसकी देखते रखे हैं। ऐसी सरकारें उससे पहले लेकिन लगी जिन्होंने केस ही दरअसल उसके प्रति जो तमाम केसेस थे वो खत्म कर दिए गए। फाइनल रिपोर्ट जो है वो दरअसल दायर कर दी गई उसके खिलाफ, ताकि बहुत ही कम छोटे मोटे जो मुकदमे हैं वो ही सिर्फ रहने दिए गए ताकि आसानी से उनसे बचा जा सके। या फिर हमने देखा कि किस तरह से जो गवाह हैं उनको मारने का प्लान उस साबरमती जेल के भीतर ये बना लेता है। हालांकि इसको लेकर भी थोड़े सवाल यहां पर खड़े हुए थे, लेकिन साबरमती जेल की अगर बात की जाए तो शिफ्ट उसको किया गया था 2019 में। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये भी तब क्योंकि प्रयागराज की नैनी जेल में उस वक्त बंद था। और किस तरह से जो उसके गुर्गे हैं वो उस शख्स को लेकर आते हैं जिस मामले में दरअसल वो जेल के भीतर बंद रहता है, उस शख्स को मारा पीटा जाता है और तब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और ये कहता है कि किस तरह से दरअसल अतीक ने और उसके गुर्गों ने उसके साथ सलूक किया है। और तब यही कारण है कि सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए अतीक अहमद को शिफ्ट किया जाता है प्रयागराज की जो नैनी जेल है वहां से साबरमती। लेकिन अब वही अतीक जो है वो खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे ये डर है कि ये गाड़ी जो अब यहां से निकलने वाली है प्रयागराज की, फिर उसी नैनी जेल में जहां पर कभी अतीक का आतंक हुआ करता था, जहां पर कभी अतीक की तूती बोला करती थी, जहां पर अतीक से थर-थर कांपती थी वो सरकारें भी जो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती थी, और वो सरकारें जो दरअसल पुलिस से भी फाइनल रिपोर्ट दायर करवा देती थी, वही अतीक की गाड़ी अब एक बार फिर से यहां से निकलने वाली है वापस उसी प्रयागराज नैनी जेल में उत्तर प्रदेश की। और दरअसल यही डर सता रहा है अतीक अहमद को जिसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि उसकी गाड़ी पलट सकती है। उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये कई बार जो अतीक के जो वकील हैं उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि योगी जी से डरता है अतीक अहमद। ये वो तमाम स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। ये अतीक अहमद की पहली तस्वीर जेल से निकलने के बाद, साबरमती जेल से निकलने के बाद, जहां पर आज सुबह ही यूपी एसटीएफ की टीम पहुंचती है। सर, बड़ा चैलेंजिंग रहेगा यूपी पुलिस के लिए सुरक्षा, और सर ये 2006 का मामला है। ऑफिशियल यहां पर अभी कुछ भी स्टेटमेंट देने से बच रहा है। अनहोनी न हो इस तरह, इसके लिए क्या तैयारी है? गुजरात पुलिस की बॉर्डर तक गुजरात पुलिस की हेल्प ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? कहां तक गुजरात पुलिस की कहां तक मदद ली जाएगी? कहाँ है सर जी? कितने अधिकारी यहाँ पे हैं सर, और उसके बंदोबस्त ले जाएंगे सर जी। सायरन बजाती हुई ये गाड़ियों को अब आप यहाँ पर देख रखे हैं और दौड़ती हुई ये यहाँ से निकलेगी, सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचेगी कल। हालांकि कल तक का एक लंबा सफर है जो अतीक को तय करना है, और वो तमाम गाड़ियां भी जाहिर तौर पर एस्कॉर्ट करती हुई सुरक्षा में लगी जो तमाम वो गाड़ियां हैं। 45 सदस्यीय जो पूरी टीम है, जो पूरी बटालियन है दरअसल पुलिस की जो पूरी टीम है वो दरअसल यहाँ पर लगाई गई है, और उसी पूरे घेरे में लेकर जाया जाएगा अतीक अहमद को, जिसकी पहली तस्वीर साबरमती जेल के बाहर आने के बाद की आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के जरिए। सर पर सफेद ये साफा जो है वो उसने बांधा हुआ है, और दूसरी तरफ वो हलचल वहां पर सायरन बजाती हुई दौड़ती वो गाड़ियां जो अब यहां से निकल चुकी है, और धड़कनें बढ़ी हुई है जाहिर तौर पर अतीक अहमद की भी, या वो जो अतीक एंड कंपनी है जो भी अभी इन तस्वीरों को देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के जरिए, जाहिर तौर पर उनकी भी कि कहीं कोई ऐसी खबर ना आए कि गाड़ी पलट गई है या एनकाउंटर हो गया है, क्योंकि इस तरह की भी जो तमाम चीजें हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दरअसल सामने निकलकर आई थी। लेकिन अगर ये डर अपराधियों में, माफियाओं में, गुंडों में अगर व्याप्त हो रहा है तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है, ये व्यवस्था के लिए अच्छा है, जो आज से पहले वो सरकारें कर नहीं पाई। वो सरकारें इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो खुद ही नतमस्तक थी। वो पूरी सरकारी मशीनरी अगर लगी हुई है केसेस खत्म करने में या फिर फाइनल रिपोर्ट दायर करने में कि किसी तरह से कोई अड़चन ना आए,
क्योंकि यही वो सरकारें थी जिन्होंने दरअसल इसको विधायक बनाया, जिन्होंने दरअसल उसको सांसद बनाया, जिन्होंने दरअसल उसको स्टार कैंपेनर बनाया। यही ऐसे ही लोग आप देखिए कि उस सदन के भीतर जाकर पहुंचते हैं जहां पर उसी प्रदेश से निकले हुए नेताजी भी आपको दिखते हैं, तो वहीं पर ही वाजपेयी जी भी आपको दिखते हैं और वहीं पर ही अतीक अहमद भी आपको बैठा हुआ नजर आता है। तो ये दरअसल सिस्टम का फेल्यूर ही है। लेकिन आज उसी सिस्टम ने ये बता दिया कि ये सिस्टम माफियाओं के डरने के लिए है, ये सिस्टम जनता के डरने के लिए नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जो दरअसल जाना जाता था हुंडई के लिए, आज वो उत्तर प्रदेश अगर उस उत्तर प्रदेश के नाम से, उस सरकार के नाम से अगर अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, अगर माफिया थर-थर कांप रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसके लिए योगी सरकार की, प्रदेश सरकार की तारीफ करनी होगी। 28 मार्च को आपको बता दें कि दरअसल पेशी जिसके लिए यूपीएससीएफ की टीम यहां पर पहुंची थी, 2006 का वो पूरा मामला, दरअसल जिस मामले के लिए उसको ले जाया जा रहा है, भारी सुरक्षा। इस वक्त जो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर पहले जो आप देख पा रहे हैं साबरमती जेल के ठीक बाहर की, जब अतीक अहमद दरअसल बाहर निकल कर आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं वो गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई इसी गाड़ी में, इसी प्रिजन वैन में, कैदी वाहन में दरअसल मौजूद है अतीक अहमद भीतर, और पूरा ढक दिया गया है उसको चारों तरफ से। ये एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से दरअसल ये इसे ढका गया है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर पहले ही अगर उस वक्त इस पर कोई एक्शन ले लिया गया होता, जो बाकी मामले हुए हैं, 100 से भी मामले दर्ज, और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि शायद ही कोई धारा ऐसी बची होगी, खुद अतीक अहमद अगर ये कहता हो कि ऐसी कोई धारा नहीं है जो उसके ऊपर ना लगी हो,